हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि टर्म 2 का इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं उसको आप नोट करते जाओ। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी मिलेंगे, कुछ नोमेनक्लेचर मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, CBSE, ISC या फिर JEE, NEET, सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है क्या। बेसिकली दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड आके आपस में मिलने वाले हैं और वो मिल करके बनाएंगे एडिशन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल CuSO4, इसमें अमोनिया मिला दिया गया है 4 टाइम्स और यहाँ पर ये डॉट के साथ लिख दिया गया, मीन्स दिस बिहेव लाइक ए सिंगल कंपाउंड। ठीक है। सिमिलरली AgCN है, KCN है, ये ऐड हो गए सिंगल कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी है, बहुत बड़े बड़े रिएक्शन आपको दिख रहे हैं। सो आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। इसमें से रिएक्शन कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये समझना है ना, लिखा हुआ है ना एडिशन कंपाउंड, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें आपको मिल करके एक सिंगल चीज़ मिल रहा है। इसमें से कुछ आपको याद नहीं करना है। क्या याद करना है मैं आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, ये आपको ध्यान में रखना है कि दो टाइप के एडिशन कंपाउंड होते हैं। पहला क्या है, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड। कोई भी अगर हमारे पास सॉलिड है ना, उसको लैटिस भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मॉलिक्यूलर, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का मतलब हो गया द एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली बट आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। तो साल्ट तो वाटर में सॉल्युबल होता है ना, तो सॉल्युबल है तो साल्ट है, सीधी सी बात है। तो ये ब्रेकडाउन कब होते हैं, जब हम किसी एक्वा सॉल्यूशन या वाटर में डाल देंगे तो अलग अलग आयंस में ब्रेक हो गया। देयर सॉल्यूशन हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्नलाइट, ये भी एक सॉल्ट है, इज डिजॉल्व इन वाटर, इट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी ऑफ KCl एंड MgCl2। ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या करना है, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। एक तो डबल सॉल्ट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेशन हो गया। नोट्स में आपको दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते जाओ। तो डबल सॉल्ट हो गया ऐसा सॉल्ट जो वाटर में डालें डिजॉल्व हो जाए, आयंस हमें दे दे, वो हो गया डबल सॉल्ट। दूसरा है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द एडिशन कंपाउंड इन विच सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस और मॉलिक्यूल्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर बट दे डू नॉट ब्रेक अप कंप्लीटली इनटू इंडिविजुअल आयंस। यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है, K+ मिल रहा है, Mg2+ मिल रहा है, Cl- आयन मिल रहा है ना, अलग अलग में डिजॉल्व, अलग अलग ये आयंस में ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, K4 है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, FeCN6 है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ है ना, वो बाहर नहीं आता। ठीक है, जो बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट के वही आयंस रहेंगे और टोटल स्क्वायर ब्रैकेट वाला एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है ना। 4- या 4+, डज नॉट आयोनाइज टू गिव Fe2+ एंड Cn- आयन। ये खास बात है किसी कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें भी रिएक्शंस याद नहीं करने हैं आपको। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स के टाइप बहुत तरीके के हो सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ध्यान से देखना है बच्चों। 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक, आयनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक मीन्स पॉजिटिव, एनायनिक मीन्स नेगेटिव, और थर्ड पोर्शन हो गया न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसका एक एग्जाम्पल तो आप याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डू वी हैव, तो आपको लिखना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल। तो एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। एनायनिक है तो हमको मालूम है एनायनिक, बच्चे को पता है, जहाँ पर नेगेटिव आ जाए वो एनायनिक हो गया। तो यहाँ पर आपको याद करने का काम शुरू होता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल बताइए, तो एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, चलो 2 याद कर लेंगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस पे आएंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिगैंड्स।
दिख रहा है कैमरे में पूरा? हाँ दिख तो रहा है। लिगैंड्स एक नया वर्ड सुनने को मिला है जो अब तक हमें कभी नहीं मिला था। 11th में भी नहीं था और 12th में भी अब तक नहीं था। अभी एक लिगैंड आ गया है। एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो मेटल आयन से बॉन्डिंग बना के रखता है, उसको बोलते हैं लिगैंड। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस, लिगैंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड लिगैंड्स। ठीक है, अच्छी बात है। लिगैंड्स आर नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज NH3, H2O और anions such as this which contain at least one unshared pair of valence electron। सही बात है। देखो मेटल आयंस कैसा होता है? मेटल आयन होता है पॉजिटिव, Na+ या Mg2+ या कैल्शियम 2+। तो वहाँ पर कौन बॉन्ड बनाएगा? जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके कोई आएगा, राइट। तो NH3 के बाद देखो डबल डॉट है, मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ये बोलेगा भाई तुम पॉजिटिव हो, मैं नेगेटिव हूँ, चलो बॉन्ड बनाते हैं। तो NH3 में अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। Cn- आयन नेगेटिव बोलेगा भाई मैं नेगेटिव, तुम पॉजिटिव, चलो बॉन्ड बना लिया जाए, राइट। सो दिस वे बॉन्डिंग हैपेंस। Few exceptions. Free ligands have lone pair of electrons that is not engaged in bonding। ठीक है, नॉट engaged in bonding, ये बॉन्डिंग में कह रहा है कि इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्सेप्शंस है, इसको आप अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाकी आप चीज़ें समझ लो। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। बढ़िया है। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। अब लिगैंड के टाइप कैसे डिसाइड करें? जितने नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स है ना, उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया गया है कि कौन सा लिगैंड्स को क्या नाम दिया जाए। पहला है मोनो और यूनिडेंटेट लिगैंड। देखो मोनो हो या यूनी हो, ये नाम से क्या पता लगता है? एक सिंगल चीज़ को मोनो बोलते हैं या यूनी बोलते हैं। मतलब जो सिंगल अटैकिंग साइट हो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। अब F- है, इसका अटैक खुद ही अकेला है बेचारा, तो सिंगल साइट हुआ, इसके पास अटैक करेगा, बॉन्ड बना लेगा। सारे सिंगल वाले, मोनो वाले हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप बाइडेंटेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देख लो 2 N है, दोनों ओर से अटैक करेगा ये, और ये पूरा एक क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कंपाउंड की तरह बना लेगा। 2 अटैकिंग साइड ऐसे, यहाँ भी 2 अटैकिंग साइट, यहाँ भी 2 अटैकिंग साइट। तो जिसके पास भी 2 अटैकिंग साइट हो उसको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगैंड। याद करना है तो आप सिंपल वाला एक याद कर सकते हो, है ना। सिंपल वाले कंपाउंड याद कर लो, अच्छी बात। इतना कॉम्प्लेक्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्राइडेंटेट, एज द नेम सजेस्ट, 3 अटैकिंग साइट कॉल्ड ट्राइडेंटेट। जहाँ पे 3 अटैकिंग साइट हो जाएंगे, 1 2 3, देखो 1 2 3 है ना, डाई इन नाम दिया गया शॉर्टकट वाला। तो ये है। ट्राइब टेट्रा भी होते हैं, इसके 4 अटैकिंग साइट हो, लेकिन हमें याद नहीं करने हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, चीज़ों को समझना है सिर्फ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी एक नया वर्ड मिला है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो आपको यहाँ पर एक नया वर्ड जो मिला है, इसको भी समझना जरूरी है। सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ ध्यान से देखो, इसको मैं अलग से भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कोबाल्ट है CO, NH3 क्या नंबर है, होल 6, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, बाहर में है Cl3, ये दिया गया है मुझे। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा है? मेटल है, कोबाल्ट है, और NH3 लिगैंड है। लिगैंड 6 बार में उससे अटैच है, 6 टाइम्स। तो ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं। तो कोई अगर पूछे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ मेटल एंड बॉन्डेड लिगैंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो नंबर ऑफ लिगैंड होते हैं ना, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये
है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगैंड्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। तो बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, K2 ब्रैकेट के अंदर है PtCl6, तो प्लेटिनम तो मेटल है, उसके साथ कौन सा लिगैंड अटैच है, क्लोरीन। कितनी बार है, 6 बार है, 6 लिगैंड है, तो 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। बड़ा इजी है, लॉलीपॉप है। फॉर्मुलेशन एंड आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ, अब यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ें आ गई हैं। आपको याद करना पड़ेगा कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, राइट। क्लोराइड आयन लगा होगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरिडो बोलेंगे। ब्रोमाइड लगा होगा तो ब्रोमीडो बोलेंगे। हाँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे करके बताऊंगा अभी। फ्लोराइड को फ्लोरिडो बोलेंगे, आयोडाइड को आयोडीडो बोलेंगे, सल्फाइड H2- जहाँ पर ध्यान रखना उसको सल्फीडो बोलेंगे, नाइट्राइड N3- नाइट्रीडो बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आयुपेक ड्राफ्ट 2 ये सब नियम है। नियम बहुत सारे हैं, सब में जाने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। इसके बाद पढ़ लो, देख लो 2 मिनट। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो इसके आगे हमें मिलेगा एनायनिक लिगैंड्स एंडिंग इन 8 और 8 आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग E विथ O। ध्यान से देखना है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट CO3 2- को बोलते हैं कार्बोनेट, लेकिन जब आयोपेक नोमेनक्लेचर करेंगे तो बोलेंगे कार्बोनेटो, है ना। E को O से रिप्लेस कर देना है। सिमिलरली ऑक्जेलेट होता है C2O4 2- ऑक्जेलेट, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, सल्फेटो, राइट। तो ये O आ जाता है सब में लास्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें तो अभी याद हो जाएंगे, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। तो आप कोशिश करो घर में इसको चिपका के रख लो 2-4-5 जगह, तो याद हो जाते हैं आसानी से। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बच्चों को। ये भी है, तो इतना कॉम्प्लेक्स वाला नहीं करना है मेरे ख्याल से। डाइपीडीन, फॉस्फाइन ये सब नहीं करना है। डाइपीडीन तो नहीं करना है CBSE में, इथाइलिन डाइमिन करना है। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन हो सकता है करना हो, लेकिन लिस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पेशल नेम्स ऑफ सम लिगैंड्स आर एज फॉलोज। जहाँ वाटर होगा एक्वा बोलेंगे, वाटर नहीं बोलेंगे, एक्वा। NH3 होगा तो एमीन बोलेंगे, नॉट एमीन, बी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे नेमिंग लिख के आ जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, CS थायो कार्बोनिल, NO2 नाइट्राइल, SO2 सल्फोनाइल। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है। एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। ये है एग्जाम्पल, ठीक है। मैं करके बता रहा हूँ बेसिक रूल के साथ। तो रूल मैंने जानबूझ के नहीं बताया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल करके बताऊँगा। प्लेटिनम लगा है, अमोनिया लगा है और Cl4 है ना। क्या क्या है, प्लेटिनम, अमोनिया एंड Cl4। हाँ, तो हमें मालूम है अमोनिया इज ए न्यूट्रल वन। तो सबसे पहला काम होता है, ये जो मेटल है ना प्लेटिनम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना। कैसे करना है, ध्यान से देखो। अमोनिया है न्यूट्रल, यानी कि 0 चार्ज है उसके ऊपर, तो 0 × 6 लिखेंगे ऐसे, क्योंकि 6 टाइम्स है। प्लस प्लेटिनम का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो मैंने X मान लिया, ठीक है। बाहर क्या लगा है, क्लोरीन। कितनी बार, 4 बार। तो क्लोरीन अगर सिंगल होता है तो क्लोरीन पे चार्ज हमेशा -1 होता है। कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सब पे चार्ज -1। तो यानी कि Cl के पास -4 चार्ज है। कितना है, -4। अगर हम 4Cl को हटा लेंगे, यानी कि -4 को हटा लेंगे, तो इस पूरे के ऊपर आएगा +4। हमने अब 4Cl को हटा लिया ना, 4Cl- को हटा लिया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 4 नेगेटिव हटेगा तो 4 पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल बच्चों वाला गणित है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 + x, इस पूरे पे चार्ज कितना है, 4, तो लिखेंगे = 4। तो क्या मिला मुझे, x = 4 मिला। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले की नेमिंग पहले करते हैं। और सबसे पहले नेमिंग करेंगे लिगैंड की। तो यहाँ पर क्या है, हेक्सा है, 6 टाइम्स है अमीन, हेक्सा अमीन।
प्लेटिनम, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे फ्लोर। बाहर में क्या है क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोरीन। क्लोराइड लिखेंगे, सॉरी क्लोराइड, क्लोराइड। हाँ क्लोरिडो तब लिखेंगे जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है। इसको लिख लो पहले, आप पहले ये ड्रॉ कर लो, उसके बाद ये नाम लिख लो। हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं, पक्का ओके। देखो बाहर में जो नंबर है ना, उस नंबर से भी कोई मतलब नहीं, क्लोराइड लिखेंगे, 2 बार है, 4 बार है, 50 बार है, 50,000 बार है, क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा CO है, NH3 है, H2O है, फिर Cl है, तो ये CO तो खैर मेटल ही होगा, हालांकि इसको छोटा O लिखना चाहिए था, कोबाल्ट, क्योंकि जब C कोबाल्ट होता है ऐसा होता है कोबाल्ट, CO होता है कार्बन ऑक्साइड। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा इसके साथ, तो माफ़ कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो होना चाहिए था ये कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पर 3 लिगैंड है, अमोनिया, वाटर, Cl। जब मल्टीपल लिगैंड हो तो क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे। आप ट्राई करके देखो, अमोनिया, अमोनिया AM हो जाता है, एक्वा AQ हो जाता है, और ये क्लोरीन तो C से हो गया। तो मारा मारी किस में होगी, AQ में और AM में। तो जीतेगा कौन अल्फ़ाबेटिकली, AM जीतेगा, वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रामीन, उसके बाद एक्वा, एक्वा, ठीक है। मेरा थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ है, AQUA होता है एक्वा, एक्वा। क्लोरिडो, देखो अंदर मिल गया क्लोरिडो। सबसे पूरा लिगैंड की नेमिंग के बाद मेटल की नेमिंग, कोबाल्ट। लेकिन हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी, इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड ही नहीं किया। अब ट्राई करके फाइंड कर लो। कोबाल्ट का मुझे पता नहीं, अमोनिया 0 होता है, वाटर भी 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। इस पूरे पे कितना आएगा, 2 निगेटिव हटेगा तो यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा। सो x - 1 = +2, तो x = 3 मिल गया मुझे, मिल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ऐसे रोमन में लिखेंगे, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है बेटे, देख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखो यहाँ पर स्मॉल en लिखा है, ब्रैकेट बंद करके 2 लिख दिया है। तो स्मॉल en बेसिकली बोलते हैं इथाइलिन डायमीन को। किसको बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन को ना बड़ा नाम हो जाता है तो इसको en लिख दिया गया है। वो न्यूट्रल होता है वो भी, ठीक है। तो न्यूट्रल होता है यानी कि तो 0 हो गया, तो मैं लिखूँगा कॉपर के लिए x + 0 × 2, लेकिन SO4 पे हमें चार्ज मालूम है, ठीक है। नहीं मालूम है तो थोड़ा तिगड़म लगा लो,
थोड़ा सोच लो। देखो, हो सकता है मैं इसका भूल गया होऊंगा, लेकिन H2SO4 तो मुझे याद ही रहता है, बचपन से पढ़ते आए। तो SO4 पे कितना चार्ज होता होगा? कैन यू गेस? 2 वाटर, 2 H प्लस यहाँ से हटा, देखो H तो हमेशा प्लस ही होता है ना, 2 H प्लस हटाएंगे तो क्या होगा? 2 माइनस यहाँ पे आएगा। तो SO4 पे तो फिक्स है 2 माइनस, याद होनी चाहिए। तो 2 माइनस है, तो 2 माइनस को हटाएंगे तो इसके ऊपर तो +2 आ जाएगा चार्ज पूरे पे। नहीं समझे? समझ गए। तो x इज इक्वल टू 2, यही बचा मेरे पास, यानी कॉपर के पास +2 चार्ज है। तो क्या लिखेंगे? लिखो। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, इथाइलिन डायमीन है ना, डायमीन 2 ओर से अटैक करता है ये और क्लोज चैन बना लेता है। तो जो क्लोज चैन बनाता है ना, उसके लिए हम लोग 20 लिखते हैं, डाई नहीं लिखते हैं कभी भी। 20, डाई की जगह 20। 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, ऐसे नाम है उसका। तो ये 20 हो गया, 20 इथाइलिन डायमीन, 20 इथाइलिन डायमीन कॉपर 2, कॉपर 2 के बाद क्या? सल्फेट, ये 20 इथाइलिन डायमीन कॉपर 2 सल्फेट। प्लीज मेक ए नोट। बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर 2 सल्फेट, लिख लिया? हटा दूं? हाँ, इसके लिए आप करो, ये ट्राई करके देखो। हाँ, तो इसका पहले मुझे बता दो, इसके वाले का। टेट्रा, टेट्रा एक्वा, ओके ठीक है। डाइक्लोराइडो, डाइक्लोरिडो, क्रोमियम 2 है ना, क्रोमियम 2। अब देखो ये आयन खुद ब खुद आयन दिया हुआ है, पहले आयन्स नहीं थे। क्रोमियम 2 आयन लिख के छोड़ दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो वाटर 4 बार है और ये ऑक्जेलेटो 2 बार, 2 इसमें बाहर लिखा है, 2 अंदर होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ कर दिया इसमें। तो अब दोनों में देखो नेमिंग किसका पहले करें? ऑक्जेलेटो O से होता है, एक्वा A से होता है, तो क्या करेंगे? हाँ तो करो। नहीं 2 यहाँ बाहर, ठीक है, बाहर ही होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं आयरन का, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा? आयरन के लिए X ले लेते हैं, वाटर के लिए 0 है, उसको हटाओ। C2O4 पे -2 होता है, तो -2 हो गया। यहाँ पूरे में 2 लगा हुआ है, तो पूरे में ऐसे 2 लगा दें, और SO4 को हटाएंगे तो 2 माइनस आएगा पूरे ब्रैकेट के ऊपर, 2 प्लस आएगा पूरे ब्रैकेट के ऊपर। क्या आ जाएगा? 3 आएगा। तो हो गया टेट्रा एक्वा
ऑक्जेलेटो टेट्रा एक्वा ऑक्जेलेटो आयरन 3 सल्फेट। बाहर में है तो सीधा सल्फेट, अंदर होता तो सल्फेटो। नेक्स्ट करके देखो। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अमोनिया 0, ONO होता है -1। सो बी केयरफुल, ट्राई टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट। ONO कितना होगा? क्रोमियम के लिए X लिख लो, अमोनिया तो 0 हो गया। ONO NO3 पे -1 होता है, तो NO3 को हटाएंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। ONO -1 होता है, Cl भी -1 होता है, और ये +1 लिखेंगे पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे, क्योंकि NO3 हटाएंगे तो हमें मिलेगा, NO3 का खुद -1 होता है ना, उसको हटाएंगे तो +1, तो X की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि यहाँ जो क्रोमियम लगा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लिया 3। तो अब लिखो टेट्रामीन क्लोरिडो, अल्फ़ाबेटिकली लिख रहे हैं, क्लोरिडो नाइट्रीटो, है ना। क्रोमियम क्रोमियम 3 नाइट्रेट। ये हम लोगों ने इसका वाला नोमेनक्लेचर किया है। अब ये 2 बचते हैं, ट्राई करके देखो। हाँ, ये वाला नोमेनक्लेचर डायमीन, क्या बोले? डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ठीक, लास्ट NCS को बोलते हैं आइसोथायोसानेटो। NCS को बोलते हैं आइसोथायोसानेटो। तो अब इसकी नोमेनक्लेचर करके बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड कर लो। लिख दिया सामने। नहीं, 1 होगा उसका। NCS -1। कोबाल्ट के लिए आप X ले लो, अमीन 0 है। NCS के लिए -1 ले लो। 2 क्लोरीन यानी 2 नेगेटिव हटेगा तो पूरे कंपाउंड पे 2 पॉजिटिव आएगा। 3 मिल गया मुझे। क्या लिखेंगे? हाँ, पेंटाअमीन आइसोथायोसानेटो कोबाल्ट 3 नहीं क्लोराइड। बाहर में बोला तो 2 रहें, 4 रहें, 500 रहें, मतलब ही नहीं है, सीधा क्लोराइड ही लिखेंगे।
तो ये सब नोमेनक्लेचर उसके थे जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव आ सकते थे या पॉजिटिव थे, राइट, उसके लिए नोमेनक्लेचर था ये। लेकिन इसको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे प्लस हो, यानी कि हम किसी बाहर एलिमेंट को हटाते हैं ना तो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे प्लस आ रहा है इसमें सब में, तो इसको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको। दूसरा करेंगे एनायनिक, मतलब बाहर वाले को हटाएंगे तो ऊपर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। ये वाला देख लो ध्यान से, पहले मेटल लगे, जो भी मेटल लगा होता है तो बैक या सबसे फ्रंट में ही लगाते हैं। नॉन मेटल था वो यहाँ बाहर लगा हुआ था ना, सल्फेट और क्लोरीन जो भी था वो बाहर लगा हुआ था राइट साइड में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम K4 को हटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 4K+ और Fe साइनाइड 6 4-, यही मिलेगा मुझे। यहाँ से मैं आयरन के लिए निकालूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन के लिए X है, साइनाइड के लिए -1 होता है तो 6 टाइम्स है, दैट इज इक्वल टू -4, तो X इक्वल टू 2 मिल गया मुझे। ठीक है, ट्राई करके देखो। एक मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले है पोटासियम, तो लिखो पोटासियम। पोटासियम हेक्सासियानो, हेक्सासियानो। आयरन, आयरन का नाम अब चेंज हो गया, आयरन नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे फेरेट 2, फेरस फेरेट 8। जहाँ पर भी नेगेटिव ऊपर आता है मेटल के नेम में ATE8 आने वाला है, सब में ऐसे ही करेंगे। जब भी नेगेटिव आएगा मेटल के लास्ट के नेमिंग में 8 करेंगे। पोटासियम हेक्सासियानोफेरेट। नेक्स्ट, ये दोनों सेम ही है बिल्कुल, तो आप खुद से कर लो सेकंड वाला। थर्ड वाला करते हैं, K3 के साथ है, ट्राई करो थर्ड वाला। थर्ड वाला C2O4 पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो ये -6 हो जाएगा टोटल, -6 + x, ठीक है, -6। 3 पॉजिटिव को हटाएंगे तो इसके पास 3 नेगेटिव आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पोटासियम। देखो K3 हो या K4 हो, लिखेंगे पोटासियम ही। पोटासियम, पोटासियम ट्राईऑक्सालेटो लिखते हैं इसको, ट्राईऑक्सालेटो। क्रोमेट लिखते हैं 8, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसके खोपड़ी के ऊपर, इसका ऊपर नेगेटिव। क्रोमेट 3 हो गया। पोटासियम डाइकोबाल्टेट, पोटासियम डाइऑक्सालेटो कोबाल्ट डाइक्लोरिडो, यस। तो पोटासियम पहले तो वो आएगा, क्लोरीन आएगा ना, डाइक्लोरिडो डाइऑक्सालेटो कोबाल्टेट, कितना है 3 -4, अच्छा हाँ 3, कोबाल्टेट 3, बहुत बढ़िया। लास्ट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सबका -1।
पोटासियम, Hg मीन्स मर्क्यूरी। तो पोटासियम 2 है, K2 को हटाएंगे तो यहाँ 2 माइनस आएगा, Hg I4 2 माइनस, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया है स्टेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटासियम टेट्रा आयोडीडो, क्लोरिडो था ना तो ये आयोडीडो हो जाएगा। मर्क्यूरेट 2 हो गया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ थ्योरी के पोर्शन रहते हैं, जैसे कि वर्नर्स थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में। एक दिन में सिर्फ नोमेनक्लेचर सीखो, घर जाके एनसीईआरटी के सारे नोमेनक्लेचर कर डालो। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए चीज़ें पार्ट 2 में ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं।